क्लास 12th का क्या रहने वाला है माइंड मैप, क्योंकि 15 डेज की पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ होने वाली है अभी शेयर। डे 1 से लेकर डे 15 तक आपको क्या चीज फॉलो करनी है। हे एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ आपका क्लास 12th का क्या रहने वाला है माइंड मैप 15 डेज का। तो सभी बच्चे इस चीज को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि 15 डेज की पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ होने वाली है अभी शेयर। लिख लीजिएगा डे 1 से लेकर डे 15 तक आपको क्या चीज फॉलो करनी है, जिससे आपके रिजल्ट पे और अच्छे मार्क्स आ सकें। लेट्स स्टार्ट द सेशन। बैठ जाइए आराम से और स्टार्ट कीजिए मेरे साथ इस स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से अपनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि 15 डेज का पूरा प्लान यहाँ मेंशन है। अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने डे 1 से लेकर डे 3 तक का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। आपके पास 2 बुक्स होती हैं, है ना, फ्लेमिंगो और विस्तास। तो इसी बुक में अगर हम बात करें तो पहली बुक आती है हमारे पास फ्लेमिंगो, जिसमें हमारे पास जो चैप्टर्स होते हैं वो प्रोज और पोइट्री के रहते हैं। तो प्रोज के चैप्टर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास लास्ट लेसन से लेकर पूरा गोइंग प्लेसेस तक चैप्टर्स आपको मिल जाते हैं। ये आपको 1 डे से लेकर डे 3 तक सारे कंप्लीट करने हैं। इसमें पोएम नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रोज का पार्ट इसमें दिया हुआ है। गाइस याद रखिएगा, सारे चैप्टर्स इसमें कवर हो जाने चाहिए आपके, ठीक है। चैप्टर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? क्या पूरा चैप्टर पढ़ना है? नहीं, आपको पढ़ना क्या है? व्हाट टू डू, रीड समरी। सबकी समरी फॉर्म पढ़ लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर आप लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे फुल, है ना। बात करते हैं लर्न थीम्स, कैरेक्टर स्केचेस की। फिर बात करते हैं प्रैक्टिस 3-4 लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि आपको करने हैं, याद रखिएगा, डेली बेसिस पे। अच्छा बच्चों, याद रखना है इस बार के जो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के हो रहे हैं, तो कोशिश करना कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे ही ज्यादा फोकस कर पाओ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हाईलाइट पॉइंट्स, लाइन जरूर याद कर लेना, ठीक है, कि चैप्टर में वो लाइन किस तरीके से बोली गई थी और उसकी हाईलाइटेड पॉइंट क्या है। और इसमें एक चीज और, अगर आपको एग्जामिनर से नंबर चाहिए तो याद रखिएगा, या तो उसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जरूर लिखिएगा, अदरवाइज उसको हाईलाइट जरूर करके आइएगा, जिससे कि एग्जामिनर की सीधी नजर उस पर पड़े, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। ये आपका था डे 1 से डे 3 सिर्फ फ्लेमिंगो का प्रोज करना है, और प्रोज में क्या करना है, व्हाट टू डू, वो मैं आपको हाईलाइट करके बता चुकी हूँ। नेक्स्ट डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे में जैसे ही हम आएंगे, हमारे पास जो डे आता है वो आता है हमारे पास डे 4 टू डे 6। इसमें फ्लेमिंगो का पोइट्री वाला जो सेक्शन है वो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब फोकस ऑन किस पे करना है? माय मदर, एट 66, कीपिंग क्वाइट, ये जितनी भी पोएम्स हैं इन सब पे। क्या इन पोएम को वापस से हमको पढ़ना होगा? नहीं। व्हाट टू डू, तो व्हाट टू डू में थीम का याद रखिएगा, पोएटिक डिवाइसेस पे फोकस जरूर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। साथ के साथ 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। गाइस ये वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि आपके रिपीटेड हुए हैं, मतलब एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो इस पर जरूर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो पोएम्स की लाइन जो कि बहुत बार रिपीट हुई हैं, ठीक है, और जो बहुत ज्यादा डीप मीनिंग निकालती हैं, समझ रहे हो, उस लाइन पे फोकस जरूर करना, उससे क्वेश्चन जरूर बनता है, सही है, या फिर कह सकते हैं उसका एक्सट्रैक्ट जरूर फंसता है। तो ये जो है, ये व्हाट टू डू आपको डे 4 डे 6 के लिए रखना है। फ्लेमिंगो का ही पोइट्री सेक्शन है, बड़े इजीली सिंपली इसको डिवाइड कर लिया गया है डे 1 से लेके डे 6 तक। उसमें सिर्फ अपने को फ्लेमिंगो पे फोकस करना है, गॉट इट। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास देखते हैं। नेक्स्ट आता है डे 7 से डे 8 तक का क्या रहने वाला है। सप्लीमेंट्री रीडर, मतलब विस्तास पे फोकस करना है, जो हमारी सेकेंड बुक है, गॉट इट। इसमें भी सेम चीज है, फोकस ऑन, मतलब सारे जो चैप्टर्स रहने वाले हैं आपके द 3rd लेवल से लेकर, या बात करते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड तक की, ठीक है, इन पे फोकस करना है। पढ़ना क्या है? समरी पढ़नी है, ठीक है। व्हाट टू डू में कैरेक्टर्स याद रखिएगा, उनके मैसेज क्या थे, साथ के साथ समरी पे फोकस जरूर कीजिएगा। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे चैप्टर के वो फेस करने हैं, उसको जरूर लिखकर जरूर देख लेना है एक बार, और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाकर हाईलाइट जरूर कर लेना, कि अपने को एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन फंसता है तो मुझे इसका ये वाली लाइन जरूर लिखनी है जो कि बुक में मेंशन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि वैल्यू बेस भी वही क्वेश्चन फंसता है जो कि प्रीवियस ईयर आया हो, उसको बस घुमा के दे दिया जाता है, गॉट इट। तो इन पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, डे 7 डे 8। नेक्स्ट आपके सामने आता है 9 और 11। अब हम बात करेंगे अपनी राइटिंग सेक्शन की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और जैसा लिखा है कि स्कोरिंग भी है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अपने पास नोटिस आ जाता है, लेटर आ जाते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, रिज्यूमे बनाना सीख लिया होगा अब तक तो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है।
साथ के साथ आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन और इन्विटेशन रिप्लाई, ये आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। अच्छा, यहाँ जैसे लिखा है डेली बेसिस, तो डेली बेसिस का मतलब ये नहीं है कि 9 और 11 डे की ही बात हो रही है, डे 1 से, जिस दिन से फ्लैमिंगो स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से बात की जा रही है। उस दिन से ही आपको अपना राइटिंग स्किल पे फोकस करते चले जाना है, बिकॉज उसी दिन से आप समझ पाओगे हर एक दिन जब आप एक राइटिंग का सेक्शन, मतलब या तो नोटिस है ना, या फिर अगर मैं बात करूं फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर करोगे डेली बेसिस पे, तब बात बनेगी। ऐसा मत करना कि 9 और 11वें दिन यही करना है, उस दिन तो जस्ट रिवाइज करना है तुमको, ठीक है। और हॉट टॉपिक पे फोकस जरूर करना, जो कि अभी सोशल मतलब इन समाज में जो चीज़ चल रही हो उस पर, सही है। इम्प्रूव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये थोड़ा सा ध्यान देना, शुरुआत अच्छी और अंत अच्छा होना चाहिए। वर्क ऑन प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेट, फॉर्मेट का ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मेट अगर गलत होगा तो एग्जामिनर खुद से रियलाइज कर लेता है कि हाँ भाई अंदर इसने गलत लिखा ही होगा, तो फॉर्मेट के अलग से नंबर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका रिवीजन है 9 एंड 11 का, डे 1 से राइटिंग सेक्शन स्टार्ट कर देना है, गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास आता है डे 12 और डे 13, ये आपका जाता है रीडिंग सेक्शन, प्रैक्टिस बेस्ड होना चाहिए गाइस। सॉल्व 2 पैसेज अनसीन पैसेज डेली, डे 1 से एक पैसेज डेली लगाओगे, तुम्हारा जो डर है पैसेज को लेकर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, उस पर फोकस करना। इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट, अवॉइड ओवर थिंकिंग एमसीक्यूज, खुद से ज्यादा ओवर थिंक मत करना कि ये भी तो हो सकता है पैसेज में, ये भी तो पूछा गया, नहीं, जो पैसेज में लिखा है क्वेश्चन में भी मेंशन होता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या आंसर आया है वही आपको देना है, तो अपने पास से कुछ भी अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग आंसर मत लिख के आइएगा, गॉट इट। ये भी आपको रिवीजन पर रखने हैं 12-13 दिन में, मतलब जो आपका डे होगा 12 और 13, लेकिन डे 1 से एक एक पैसेज लगाना, फ्लेमिंगो वाले दिन से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आपके पास आता है बिल्कुल आपका 15 और 14 डेज कैसे रहने वाले, तो डे 14 में फुल सिलेबस आपका रिवीजन होना चाहिए, जिसमें क्या क्या चीजें आप हाईलाइट जो आपने डे 1 से किया था उसी को रिवाइज करोगे, जिसमें रिवाइज थीम्स, इंपॉर्टेंट कोड्स, राइटिंग फॉर्मेट्स, पोएटिक डिवाइस, मेक अ क्विक रिवीजन आपको एक नोटबुक पे बनाना होगा, ये कह सकते हो कि उसके शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है, उसको जस्ट रिवाइज कर लेना हर एक चैप्टर के। मैं तो पता क्या करती थी कि अपनी ही जो बुक होती है उसी बुक में हर चैप्टर के ऊपर हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते थे, उसी का थीम मतलब बुक पर ही मेंशन होता था, तो जब भी इसको पलटो अपना आराम से देखते जाओ और रिवाइज करते जाओ। यही स्ट्रैटेजी आई होप आप लोग भी फॉलो करेंगे, ठीक है। डे 15 जो हमारा लास्ट डे होगा, एक फुल लेंथ मॉक प्रॉपर बैठ के टाइमिंग लगाकर अपने को देना है, सॉल्व करना है, कंप्लीट पेपर 3 आवर्स सिटिंग बहुत ज़रूरी है उस दिन, एनालाइज करना है और इम्प्रूव प्रेजेंटेशन, क्या क्या गलती की है उसको एनालाइज करो और मैं इसको कैसे और अच्छे से लिख सकता हूँ वो करना ज़रूरी है। तो ये था मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी जो आप सभी स्टूडेंट के लिए आई होप बहुत फ्रूटफुल साबित होगी अगर आपने ये फॉलो की तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट कि कुछ और आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, उस पर भी आपको शॉर्ट या फिर जेनरिक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।